मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ। ऐसी जगह जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को सेफ रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड। ये लैंड का एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट। ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जिसे क्रिएट करने का पर्पज़ क्या है? वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना, उन्हें सेफ़ रखना, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सेफ़ रखा जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट में एक प्रोटेक्टेड एरिया एक क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ पर ह्यूमन्स की एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाता, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं होती, हंटिंग को अलाउड नहीं किया जाता, किसी तरह की पोचिंग नहीं होती। तो वो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क है? एक तो वो जो एरिया है बड़ा होता है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा होता है। हमने देखा था ना, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया है वो दैट मीन्स बड़ा है, तभी तो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स भी हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि लोकल पीपल भी उसके इंटीग्रल पार्ट थे, बट इसमें लोकल पीपल इसके इंटीग्रल पार्ट्स नहीं होते। उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कुछ हद तक ट्रांजिशन जोन में अलाउड किया जाता है, बट यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड नहीं किया जाता, विच डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल्स और देयर हैबिटेट। जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को या उन्हें किसी तरह से डिस्ट्रक्ट करे, उनको अलाउड नहीं किया जाता। In a wildlife sanctuary, killing and capturing of wild animals is strictly prohibited. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों को मारना और उनको कैप्चर करना, मतलब पकड़ना और मारना, दोनों ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। उन्हें अलाउड नहीं किया जाता, मनाही होती है उसकी। इट डज़ नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच डिस्टर्ब द वाइल्ड एनिमल्स और देयर हैबिटेट। यहाँ पर ऐसी कोई ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाता जो वाइल्ड एनिमल्स और उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करे। अब यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उन सभी एनिमल्स को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ह्यूमन बीइंग से। जैसे कि ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्शल क्रोकोडाइल, पाइथन एंड राइनोसोर्स, ये सारे हैं। यहाँ पर हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, आश्चर्यजनक डाइवर्सिटी, जैसे कि टेरेन की भी हो सकती है, फ्लोरा फोना। फ्लोरा किसके लिए होता है? वहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड्स होता है, और वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स के लिए फोना वर्ड्स होते हैं। तो आज के टाइम में इंडिया में 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। उनमें से कुछ के आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पर। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर है ही राजस्थान में, तो वहीं पर ही होगी, राजस्थान। सुल्तानपुर हमारे हरियाणा में है, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका। थाटीगढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ है? केरला में। सतकोशिया बेसिपिलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में। लोकजाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मणिपुर। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बढ़ते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में डिफरेंस क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इसका जो एरिया होता है इसके कंपैरिजन में लार्ज होता है। इफ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑक्यूपाइज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड, इसके कंपैरिजन में ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व किया ही जाता है, साथ ही साथ उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती रहती है उस एरिया के, बिकॉज वहाँ पर लोकल पीपल को वहाँ पर रहने की परमिशन होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है, बिकॉज वहाँ पर वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी करते हैं, उनको रिसोर्सेज तक की भी एक्सेस मिलती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर ये जो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए डिवोटेड है ये एरिया, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं होगी। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ मेनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द एरिया इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। लोकल पीपल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर लोकल पीपल रहते हैं ट्रांजिशन जोन में, 3 जोन पड़े थे, कोर जोन, मिडल जोन एंड ट्रांजिशन जोन। मिडल जोन को बफर जोन बोलते हैं ना, तो लोकल पीपल ट्रांजिशन जोन में रहते हैं, तो यानी उसका इंटीग्रल पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, लेकिन यहाँ पर इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होते क्योंकि लोकल पीपल को यहाँ पर एक्सेस ईजीली नहीं होती। The human activities such as cultivation of land and building of settlements are allowed in the outermost zone of the biosphere reserve. Biosphere reserve के जो outermost zone है, transition zone, वहाँ पर humans की activities such as cultivation of land allowed होती हैं। बिल्डिंग भी, जैसे हाउसेस को बनाना, क्योंकि लोग वहाँ रहते हैं तो फिर हाउसेस की बिल्डिंग यानी सेटलमेंट्स भी वहाँ पर अलाउड होती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई कल्टीवेशन ऑफ लैंड नहीं होगी, ना ही कोई घर बना सकेगा, तो यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए डिवोटेड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ज़ू में। ज़ू जो होता है वो एक बड़ा गार्डन या पार्क होता है जहाँ पर अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है। डिफरेंट कंट्री से लाया जाता है, एक कंट्री के अलग अलग पार्ट से उन एनिमल्स को या बर्ड्स को लाकर केजेस में रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख पाएँ, उसको बोलते हैं ज़ू। अब हम पढ़ते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ज़ू में क्या फ़र्क है। यहाँ पे एनिमल्स को, बर्ड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है ना, फॉरेस्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो आर्टिफिशियल सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पर केजेस में रखा जाता है, इनक्लोजर्स में रखा जाता है, यानी पिंजरे में कैद करके रखा जाता है उन्हें। तो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटेन्स वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड लोकली। वहाँ पर कोई अलग अलग कंट्रीज से नहीं लाए जाते एनिमल्स या बर्ड्स को, वो जो लोकली पाए जाते हैं ना, जिनके ख़त्म होने का खतरा है, एंडेंजर्ड हैं जो, उन्हीं को ही प्रिजर्व करके रखा जाता है, वहीं पर कंजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट से लेकर आते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को। ज़ू में जो उनको लाने का पर्पज़ होता है फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों के एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर जो मेन एम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने का, वो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को कंजर्व करना है। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक फ्रीली लाइक अ ज़ू। ये लोगों के लिए ओपन नहीं होती, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, जैसे कि एक ज़ू में हर कोई जा सकता है, एक फ़िक्स टाइम के लिए रोज़ खुलता है ज़ू, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता। पब्लिक सिर्फ तभी इसमें विज़िट कर पाएगी जब फॉरेस्ट गार्ड्स उन्हें परमिट करेंगे। लेकिन ए ज़ू इज़ ओपन टू पब्लिक फॉर अ फिक्स टाइम एवरी डे, लेकिन हर रोज़ ज़ू एक फ़िक्स टाइम के लिए पब्लिक के लिए ओपन रहता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर वेरी कंफर्टेबल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है, उन्हें लिमिटेड एरिया में घूमने की, कहीं भी जाने की आज़ादी होती है उन बर्ड्स को और एनिमल्स को, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे फ्री नहीं होते जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में होते हैं, उन्हें कैद करके रखा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नॉट कंफर्टेबल लिविंग इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑफ ज़ू। ज़ू के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, बट यहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनके नेचुरल